हेलो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम अहमद मेहंदी ज़ैदी है। मैं एनोनिमस होप फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हम लोग लगातार 1 हफ्ते से, जब से विकास नगर में बस्ती में आग लगी है, वहाँ पर झुग्गी-झोपड़ियाँ पूरी तरह से नुकसान पहुँचा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। 2 बच्चों की भी डेथ हो चुकी है, कई सारे जानवर, गाड़ियाँ, लोगों के पैसे, सामान, सब कुछ का नुकसान हुआ है। तो हम लोग जब से लगे हुए हैं, पहले दिन से, मगर अब हम लोगों ने कुछ दिनों से एक चीज़ नोटिस करी है, 2 से 3 दिनों से, जैसे कि जो भी ओल्ड क्लोथ्स लोगों ने डोनेट किए थे पहले दिन या दूसरे दिन, अब उनकी नीड नहीं है, क्योंकि अब भी लोग ओल्ड क्लोथ्स डोनेट कर रहे हैं। अब ओल्ड क्लोथ्स में प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके नए क्लोथ्स लोगों को दे रहे हैं। तो नए के आगे उनकी प्रेफ़रेंस ख़त्म हो चुकी है ओल्ड क्लोथ्स के लिए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों से, इस रील के माध्यम से, कि अब आप लोग ओल्ड क्लोथ्स मत डोनेट करिए। अगर आप लोगों को ओल्ड क्लोथ्स देने हैं तो और भी बहुत सारी बस्तियां हैं पूरे लखनऊ में, आप वहां पर दे सकते हैं। एटलीस्ट वो ओल्ड क्लोथ्स का सही यूटिलाइजेशन होगा, उसको फेंका नहीं जाएगा। जैसे कूड़े में विकास नगर की बस्ती के पास पड़े हुए हैं, जो आप सब लोग खुद देख रहे हैं रील्स पर भी, और वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुक्ड फूड की बात है, कुक्ड फूड के लिए उनके पास कोई भी फ्रिज वगैरह कुछ नहीं है रखने के लिए। तो कुक फूड के लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ कुक फूड को डोनेट मत करिए। वो भी वैसे ही फेंका गया है, वैसे ही वहाँ पर फेंका जा रहा है। और उससे प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि कपड़े वहाँ पर फेंके गए हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कपड़े ऐसे फेंके गए हैं, वो सिर्फ एक बीड़ी, सिगरेट या फिर एक माचिस की तीली के मोहताज हैं, उसमें फिर से आग लग जाएगी और वो एक खतरे का पॉइंट बन जाएगा। वैसा ही कुक्ड फूड वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि पैरों के नीचे आ रहा है, जो कि सड़ रहा है, और उससे वहाँ पर डेडली बॉर्न डिजीजेस का खतरा और बढ़ रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को डोनेट मत करिए। इसके अलावा राशन, तिरपाल, ठट्टर, जो भी चीज़ आप डोनेट करें, उनको आप प्लीज़ पूरी तरह रिसर्च कर लीजिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप देख लीजिए, अगर आप डोनर एनजीओ हैं तो भी आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हम लोग 7 दिनों से रिसर्च करके दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ही देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ रख के ले रहे हैं, और वो अपने ही भाइयों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो उसी स्लम में हैं। जैसे कि अभी बाल्टी अगर किसी को दी जाती है तो वो उसको रख लेता है और उसके बाद फिर से दूसरी बाल्टी के लिए खड़ा हो जाता है। हमारा पॉइंट ये है कि हम पहले सबकी नीड पूरी कर दें, पहले एक-एक बाल्टी सबको मिल जाए, फिर हम उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर होगी तो हम आपको दे देंगे। बट क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ, इसके पास ये चीज़ नहीं है, तभी दीजिए, ताकि आपका सामान सही लोगों तक पहुँचे और उसका सही यूटिलाइज़ेशन हो। कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में ना हो कि कल को राशन एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो उसका तेल और आटा लोगों की दुकानों पर बिके, जैसे अभी खाने और कपड़े के साथ हो रहा है। तो हम, जैसे डोनर भी जो डोनेट करता है अमाउंट, वो डोनेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए देता है। तो ये उस एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोनर के अमाउंट का सही यूटिलाइजेशन हो। उसके अलावा जो इंडिविजुअल भी देता है, वो किसी की मदद के लिए दे रहा है खाना, किसी की खाना खाने के लिए दे रहा है, कपड़े किसी के पहनने के लिए दे रहा है, सड़क पे फेंकने के लिए नहीं दे रहा है। तो आप लोग प्लीज़ रिसर्च करके दीजिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर आते हैं, सुबह में शाम तक बैठते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और शाम में रिक्शा भर के लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से भी प्लीज़ अवेयर रहिए। आप लोग सामान को सड़क पर मत बाँटिए। सिर्फ़ सामान को बाँटना है तो आप स्लम के अंदर आके बाँटिए। वहाँ पर एक-एक चीज़ की रिसर्च करिए, खुद फैमिली से मिलिए, या जिस एनजीओ को दे रहे हैं, उनसे भी ये सेम प्रोसेस फ़ॉलो करने के लिए बोलिए, और तभी उनको सामान दीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग सामान लेके जा रहे हैं, जो वहाँ के नहीं हैं।